ओम शांति। आज विजयादशमी के पावन पर्व की, दशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी अपने अंदर के रावण को पहचानें। अंदर छिपी कमज़ोरियां रावण हैं, जिन्हें हमें परम पिता की याद से, ज्ञान योग के बल से अंदर ही अंदर भस्म करना है। आज के दिन हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे 25 अक्टूबर 2020 के, जिनकी रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 1986। आज के महावाक्य बहुत ही स्पेशल हैं, जिसमें बाबा ने यथार्थ सेवाधारी की निशानी बताई है। यथार्थ सेवाधारी कौन है? बाबा ने कहा कि बाबा ने सब बच्चों को एक सितारे के रूप में देखा। बाबा ने सभी बच्चों को जब देखा तो सबकी विशेषता अलग अलग थी। कोई ज्ञान का सितारा, कोई योग का, कोई धारणाओं का, कोई उम्मीदों का। सभी सितारों को देखते हुए बाबा ने एक गहरी बात कही कि यथार्थ सेवा कौन सी है। जब आपके समक्ष कोई आत्मा आती है, उसको कुछ प्राप्ति की अनुभूति कराना, ये यथार्थ सेवा है। यथार्थ सेवा में तपस्या साथ ही समाई हुई है। अगर आपने किसी का संबंध बाबा से जुड़ाया, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाया, ये यथार्थ सेवा है। और सेवाधारी को सबसे पहले स्वयं एक अच्छी स्थिति में स्थित होकर फिर सेवा करनी है। बाबा ने कहा, अगर आप डिस्टर्ब होते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो उसे यथार्थ सेवाधारी नहीं कहेंगे। पहले श्रेष्ठ स्थिति, संतुष्टता की स्थिति बनाकर ही सेवा करनी है। ऐसे आज बाबा ने सेवा से संबंधित बहुत सारी बातें कही हैं। आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे और यथार्थ सेवाधारी के सभी लक्षण लिखेंगे। फिर आप खुद से मिलान करेंगे, मुझ में क्या है और क्या क्या करना बाकी है। फिर बाबा ने निर्भय बनने की बात कही कि आपको कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा आपका साथी है। कोई भी समस्या आ जाए, आपको अचल अडोल रहना है, क्योंकि बाप दादा स्वयं आपके साथ हैं। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। मुरली का सार है सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हैं। दोनों ही धरती के तारामंडल में सभी आत्मा रूपी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणमूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे, कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात हमारी स्थिति का सभी आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ता है और प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन सा सितारा हूँ?
उम्मीदों का सितारा हूँ या सफलता का सितारा हूँ, सभी में ज्ञान, योग, गुणों और धारणा और सेवा भाव ये भी है। ये सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है, किसी में विशेष याद की चमक है, योग की हो, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। यूँ तो सभी सब्जेक्ट पे ध्यान है, पर किसी किसी में कोई चमक अधिक भी है। किसी में ज्ञान की चमक, किसी में योग की, किसी में धारणाओं की, किसी में सेवा की। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। बाबा ने सभी को किस रूप में देखा? रूहानी विचित्र तारामंडल। आकाश के सितारों को हम देखते हैं, वो आकाश के सितारे, हम सब धरती के सितारे, रूहानी तारामंडल के। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। ग्रह नक्षत्र मानते हैं ना सभी, तो जैसे उनका प्रभाव पड़ता है, तो आपका भी समस्त भूमंडल की आत्माओं पर, प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे अप्राप्ति का अधिकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमयी काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे जैसे दुनिया में अप्राप्ति की बातें बढ़ती जाएंगी, सबका ध्यान रूहानी तारामंडल की ओर जाएगा। कभी उनको वो ज्योति रूप में देखेंगे, और कभी प्रकाशमयी काया के रूप में, फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे सभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी, धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारे उनको देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। अर्थात आप सभी को दूसरी आत्माएं देखकर आश्चर्यचकित होती रहेंगी। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योति में सितारों की झलक देखेंगे। अनुभव करेंगे ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए आए हैं। आप सबके द्वारा बाबा ने का सब फील करेंगे कि ये सितारे कहाँ से आए हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। जैसे स्थापना की आदि में अनुभव किया, चारों ओर ब्रह्मा और श्री कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। जिससे कोई साकार ब्रह्मा बाबा को देखता था, तो दूर से उनको श्री कृष्ण जी दिखाई देते थे, ऐसा साक्षात्कार होता था। तो जैसे बाबा ने कहा वो साक्षात्कार की लहर फैली, अब ये भी लहर फैलेगी। ये क्या दिखाई देता है, ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। ज्योति और फरिश्ता, उसी में बाप दादा और बच्चों की झलक दिखाई देगी, और सबका एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज स्वतः अनुभव करें, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। आपके द्वारा ऐसी वो अनुभूति करें, तब आप साक्षात में साक्षात्कार मूर्त दिखाई देंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। विशेष अटेंशन देकर अभ्यास कर रहे हैं कि सभी बोझ से मुक्त, प्रकाश युक्त, डबल लाइट मैं फरिश्ता हूँ। इसी के लिए बाबा ने टाइम दिया। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे या सेवा भी करेंगे, सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। ऐसे कोई कोई पूछते हैं कि तपस्या का मतलब सेवा छोड़ दें। सेवा में भी समय, शक्तियाँ वो भी हम लगाते हैं, और स्वयं भी मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो कोई कोई सोचते हैं
कि क्या हमें सिर्फ याद का ही अभ्यास करना है, अब सेवा से मुक्त हो जाएं, वो तपस्या है। अब बाबा ने स्पष्ट किया, बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे या सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव क्या है, नोट करेंगे बाबा की बात। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। हर एक के प्रति वो आपके लिए कैसा भी रखे, आप क्योंकि भगवान के बच्चे हैं तो सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना के प्रमाण फल देना, हर एक की भावना के प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों की प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना। जिसकी जो इच्छा है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति की, उसको वैसी ही अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा के आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, व सेंटर खोल के आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सिर्फ स्थान खोल देना, प्रवचन कर देना, सिर्फ यही करना सेवा नहीं। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। जब आप दूसरे को अनुभूति कराते हैं, किसी को आपने अपनेपन का एहसास कराया, शांति की अनुभूति कराई, सुख की अनुभूति कराई, तो ये सेवा भाव से जो आपने अनुभूति कराई ये तपस्या है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जहाँ यथार्थ सेवा का भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। कभी कभी हम नाम कमाने के लिए सेवा करते हैं, वो सच्ची सेवा नहीं है, उसका फल अल्पकाल के लिए होता है। यथार्थ सेवा में, सेवा भाव में तपस्या साथ ही समाई हुई है। वहाँ ही सेवा की, वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। अल्पकाल का फल क्या है? अल्पकाल का प्रभाव, उसका फल है अल्पकाल की महिमा। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उसकी महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति करा देना अर्थात बाबा से संबंध जुड़ाना, शक्तिशाली बनाना, ये सच्ची सेवा है। ध्यान से समझेंगे हम। आपने किसी की सेवा की नाम कमाने के भाव से, सामने वाला कहेगा बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा भाषण था। बाबा कहते केवल अच्छा अच्छा कहा ना किसी ने, आपके नाम की महिमा हो गई। लेकिन ये तो अल्पकाल की भावना का फल है। सही सेवा क्या है कि आपने किसी को बाबा से कनेक्ट कर दिया, उसको दुखों से मुक्त होने का उपाय मिल गया, उसकी अवस्था अचल अडोल बन गई। ये यथार्थ सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? बाबा से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाला सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। अगर बाबा कहते त्याग तपस्या सम्मिलित नहीं है तो फिर उसको सेवा नहीं कहा जाएगा, बस 25% ही सेवा कहा जाएगा। सच्ची सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात बाबा के निश्चय, नशे में दृढ़ता। ध्यान से समझेंगे हम। अब बाबा अलग अलग अर्थ बता रहे हैं सेवाधारी के लक्षण क्या होंगे। पहला बताया कि किसी का भी संबंध बाबा से जुड़ाना, प्राप्ति की अनुभूति कराना। फिर बाबा ने कहा कि नम्रता से सेवा करना, बाबा के निश्चय और नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसे कहा जाता है कि जब बुद्धि में एक बाबा है, सामने वाले का संबंध भी बाबा से जुड़ाना है, अपने से नहीं। बाप दादा
निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो, स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। ऐसी सेवा तो ना करना अच्छा है। जब हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते, वो सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा तो ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति की अनुभूति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाएं, फिर सेवा में आए, वो अच्छा है। पहले अपनी अच्छी अवस्था बनाकर संतुष्ट मणि बनकर फिर सेवा में आए, वो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर चढ़ता है। वो अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। एकांत में रहेंगे तो स्व परिवर्तन के लिए अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। बाबा जो तपस्या कह रहे हैं, वो बैठ करके योग करने के लिए बाबा नहीं कह रहे हैं। लेकिन तपस्या में बैठे ना भी हो, सेवा ही हो, लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना। बाबा ने कहा सही सेवा कौन सी है? एक तो संतुष्ट मणि बनकर सबका सहयोग लेकर खुशी खुशी सेवा करना, ये यथार्थ सेवाधारी का लक्षण है। ये भी तपस्या है। और जब बैठ करके कर रहे हैं तपस्या, तो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बना देना। तपस्या के साथ साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई हो। मन से सेवा, मन से सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखना, ये मनसा सेवा है, अलग नहीं। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। पहले स्वयं शक्ति संपन्न बनना। अगर आप स्वयं शक्तिशाली हैं तो आपसे प्रकाश शक्तियाँ चारों ओर फैलेंगी। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। शक्तिशाली सेवाधारी का रूप बनने के लिए बाप दादा कहते हैं तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। जो यथार्थ तपस्वी हैं, उनका शांत चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल जो हट से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसे कहते हैं? सेवा भाव अर्थात सबकी कमजोरियों को समाने का भाव। किसी की भी कमी कमजोरी को फैलाना नहीं, बल्कि उसे समा लेने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसे सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। आप इसे व्यवहारिकता में डालेंगे। कैसे ढालेंगे? व्यवहारिकता में अपनाएंगे इस चीज़ को कि किसी की भी कमी कमज़ोरी को मुझे फैलाना नहीं, बल्कि समाना है अपने आप में। जब हम फैलाएंगे नहीं तो ये भी एक शक्ति के रूप में काम करेगा। अगर आपके ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है, आप अंदर से परेशान हो रहे, तो उसे समाना नहीं कहेंगे, सहन करना नहीं कहेंगे। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता। सहन करना शक्ति भरना, शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं। कई सोचते हम तो सहन करते करते मर ही जाएंगे, क्या हमें ही मरना है? लेकिन ये मरना नहीं, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, ध्यान से समझेंगे, कोई कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा।
सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वो भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो मैंने इतना सहन किया ये भी कुछ करे, मैंने इतना सहन किया ये भी कुछ करे, ऐसा हम सोचते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, इसे कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे लेना। कोई भी सेवा करें हम भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट, इस सेवा में नंबर आगे लेना। विघ्न विनाशक टाइटल के सारे इनाम लेना, विघ्न विनाशक बनकर बाबा कहते फिर इनाम लेना, इस सेरेमनी का इनाम लेना, समझा? इसी को कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। संतुष्ट मणि बनो, औरों को बनाओ, इसके कहा जाता बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर में लाने वाली संतुष्ट मणियों को, एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्वात्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब छोटी सी मुलाकात है। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा के सामने पंजाब और हरियाणा जोन बैठा हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो? सभी अनुभव करेंगे कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। हम सब मूल वतन निवासी आत्माएं इस रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हैं। बाबा खुद बात कर रहे हैं हमसे कि अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। आप कभी हलचल में नहीं आ सकते। कोई भी दृश्य देखकर विचलित नहीं हो सकते, क्या होगा क्या होगा, भयभीत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ड्रामा की हर सीन को आप जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। जो नॉलेजफुल आत्माएं होती हैं, ज्ञान को समझने वाली पावरफुल आत्माएं होती हैं, वो अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं, निर्भय हो, शक्तियाँ निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? पूछ रहे हैं बाबा कि आप निर्भय हो या शक्तिशाली? शक्तियों को भी डर लगता है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हैं कि भारत में सिविल वार होनी है। ये शुरू के लीला जो आपने देखी वो भी होना ही है। बाबा कहते हैं तो आपको पहले से ही पता है कि ये भी आपके पेपर होने ही हैं, सिविल वार भी होनी है। जैसे शुरू में भी बहुत पेपर दिए, भारत का पार्टी सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। कोई भी दृश्य देखते हो आप, नॉलेजफुल आत्माएं कभी घबरा नहीं सकती, कभी डर नहीं सकती, क्योंकि ये वही हो रहा है जो 5000 वर्ष पहले हुआ था, नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति देते, यही काम है आप सबका। बाबा कहते कोई भी दृश्य देखते आपको डरना नहीं, आप शक्तिशाली बनो, अन्य आत्माओं को भी शक्ति दो। आपके लिए कोई भी दृश्य नया नहीं, नथिंग न्यू। ये पाठ पक्का करो। दुनिया वाले घबराते हैं, आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो। जो भी संपर्क में आए उन्हें शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति का दान देना। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं। तो कभी भी कहाँ भी रहते चलते हो, सदा अपने को शांति दूत समझ के चलो। कहीं भी रहते हो चलते हो, खुद को क्या समझना है? मैं शांति दूत हूँ। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे, दूसरों को भी देते रहेंगे। वो अशांति दें, आप शांति दो। वो आग लगाएं,
आप पानी डालो, यही काम है। इसको कहते हैं सेवाधारी। सेवाधारी वो जो शांति दूत बन शांति के प्रकंपन फैलाए, अशांति वालों को भी शांत कर दे। लिख रहे हैं ना आप सभी, किसे कहते हैं सच्चे सेवाधारी। पहले लिखना है, फिर स्वयं से मिलान करना है, फिर अपने आप को करेक्ट करना है, अपनी कमियों को ठीक करना है। ऐसे समय पर इस सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट भी जाता तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। आप कौन हो? आप शांति दूत हो, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। ये स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। आगे बढ़ो, औरों को भी बढ़ाओ इस स्मृति के साथ कि आप मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता हो। सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। ये सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं उसको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते चलो। थोड़ा भी टाइम मिला, बाबा में मन एकाग्र करो, मनसा सेवा, वाणी से सेवा जरूर करो। अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। आप में शक्ति होगी, आप दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इस स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। मैं मास्टर शांति दाता हूँ, शांति के प्रकंपन आपसे फैलेंगे। मैं मास्टर शक्ति दाता हूँ, आपके मस्तक से शक्तियों का प्रकाश फैलेगा। तब महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। कुछ सेकंड के लिए करेंगे प्रैक्टिस। मैं मास्टर शांति दाता हूँ। अपने मस्तक से शांति के प्रकंपन दूर दूर तक फैलते अनुभव करें। मेरे चारों ओर शांति है। बाबा ने कहा बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो। मैं मास्टर शांति दाता हूँ, शक्ति दाता हूँ। ये वरदान याद रखना। आप बाप समान मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता हो। सभी बहादुर हो ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प ना चले, ये भी तपस्या है। हलचल में भी आपने खुद नो इफेक्ट रहना है, अचल अडोल रहना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ हो जाएगा। शक्तिशाली होके देखो, दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन आती हैं, चली जाती हैं। आप इनको देखकर कभी घबराओ नहीं। कैसा भी दृश्य आ जाए, इन्हें देखकर बाबा कहते कभी भी घबराओ नहीं। संगम युग पूरा ही अमृत वेला है, पूरा ही समय अमृत वेला है। इसलिए बाप दादा बच्चों के साथ हैं और साथ रहेंगे। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप दादा बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं, ये डायमंड मॉर्निंग है। इसके साथ साथ बाबा ने वरदान दिया, पांचों तत्वों, पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्याधिकारी भव। पांचों तत्वों, पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्याधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा, विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्याधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होके चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाबा के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। सरल शब्दों में बाबा ने जो हमें भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए हैं, उस स्वमान में टिको, ये बेल्ट टाइट करो। अगर आप इस स्वमान में टिके रहेंगे
तो बाबा कहते हैं ये विकार व तत्व परिवर्तन होकर आपके सहयोगी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उसके अनुभव में खो जाओ। जिन गुणों व शक्तियों का अनुभव करते हो उस अनुभव में खो जाओ। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं यथार्थ सेवाधारी हूँ, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। मुझे सेवा के क्षेत्र में सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, ना डिस्टर्ब होना है, ना दूसरों को करना है। हर एक आत्मा को बाबा से संबंध जोड़ाकर शक्तिशाली बनाना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, महसूस करें मैं मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता। विश्व की सभी आत्माएं शांति का अनुभव करें, शक्ति का अनुभव करें। कुछ पल के लिए तीसरे नेत्र से सर्वशक्तिवान को देखें, उनकी शक्तियों को प्रकाश के रूप में अपने में आता देखें। महसूस करें मैं स्वयं शक्तिशाली हूँ, सच्चा सेवाधारी हूँ। आज के दिन हम सब अभ्यास करेंगे, मैं यथार्थ सेवाधारी हूँ, सच्चा सेवाधारी हूँ। जिन भाई बहनों ने अपना चार्ट भेजा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। आपने अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखा। चालीसा जिन्होंने किया उन्होंने भी नाम और नंबर भेजे। उन्हें विशेष विशेष बाबा की ओर से शुभ दुआएं। और जिनका कल पूरा होगा वो भी अपना नाम और नंबर भेज सकते हैं। क्या पुरुषार्थ आगे और करना है वो उनको ज़रूर बताया जाएगा। आज के दिन में हम यथार्थ सेवाधारी बनकर, सच्चे सेवाधारी बनकर संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट करेंगे। 2 बार 10-10 मिनट के लिए संसार को शक्ति का, शांति का दान देंगे। ओम शांति।